नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। किन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोहियानम। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा उनकी आगम वाणी और समस्त चतुर्विद संघ को, समस्त भव्य आत्माओं को प्रणाम, वंदन, नमन। जग हितकारिणी भव्य जीवों को अपनी भव्यता प्रकट करने में मदद करने वाली इस श्रुतवाणी को सतत नमन। जय हो। वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम, जिन्होंने जैनागमों को सार संक्षिप्त रूप में हम सब के लिए प्रकट किया। तत्वार्थाधिगम सूत्र की रचना करके युगों युगों तक आत्म साधना करने वाले साधकों के लिए दीपक का काम किया। प्रत्येक सूत्र हमारे भीतर एक झंकार पैदा करता है, एक टकोर पैदा करता है। खुद से मुलाकात कर ले, खुद में प्रतिष्ठित हो जाए, स्व प्रतिष्ठित हो जाए, स्वानुभूति जागृत हो, उसका मार्ग देता है पहला सूत्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहता है कि हम अपनी सारी शक्तियों के साथ कैसे सम्यक हो जाए। ये हमारी शक्ति है, हमारी पोटेंशियलिटी है, हमारे भीतर की क्षमता है, दर्शन ज्ञान और चरित्र। और इसको संक्षेप में कहें तो एक शब्द ही काफी है, सम्यक दर्शन।
क्योंकि सम्यक दर्शन हमारा होनापन है। ज्ञान उस दर्शन का काया रूप कह सकते हैं, उस दर्शन की अभिव्यक्ति है। और चरित्र भी सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति है। पुराने लोग इसको ऐसे भी समझाते थे कि अगर आदमी के शरीर को लाख टके का बनाए, या आदमी का शरीर को अगर हम ये समझे कि ये 1 लाख रुपए का है, पुराने लोगों का एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1 लाख रुपए कोई वैल्यू नहीं रखता बड़ी सी, तो वो कहते थे कि उसमें 99,000 रुपीज केवल आंख के लिए हो। क्योंकि दृष्टि है तो सृष्टि है। आदमी के पास आंख है, आंखें है तो जीवन है। कदाचित हाथ ना हो, कदाचित पैर ना हो, कदाचित और कोई एकाद अंग ना हो, चल सकता है, लेकिन जिसके पास आंख नहीं है वो जीवन को कैसे जिएगा। वो लोग आंख को इतना महत्व दे रहे थे, इस शरीर की आंख का भी इतना महत्व है, तो ये तो उस आंख की बात की जा रही है जो खुद को देख रही है। जो सम्यक दर्शन है, यह उस दृष्टि की बात है, उस आंख की बात है जो स्वयं को देख रही है। श्रीमद राजचंद्र जी कहा करते कि नयन बिना पावे नहीं, बिना नयन की बात। नयन बिना पावे नहीं, बिना नयन की बात। सेवे सदगुरु चरण को सो पावे साक्षात। विराट गुरु जी अपनी प्रार्थना में लिखते इसी बात को कि आंखें दो गुरु देख लूं, बिना आंख की बात। आंखें दो गुरु देख लूं, बिना आंख की बात। सेवे सदगुरु चरण को सो पावे साक्षात। हे गुरुदेव, ऐसी आंखें दो कि बिना आंख वाली बात को देख सकूं। सम्यक दर्शन है वह आंख जो खुद को देख रही है, जिसके लिए अब खुद के भीतर अंधेरा नहीं रहा। अभी हम आंख बंद करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, अंदर विचारों की भीड़ ही भीड़ होगी। इन विचारों के परे जहां से विचार आ रहे हैं, उस दशा को हम नहीं देख पा रहे, उस स्थिति को हम नहीं देख पा रहे। हमारे भीतर आंख बंद करती अंधेरा है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है उसके लिए आंख बंद करते अंधेरा नहीं है। उसके लिए भीतर साम्राज्य है, जिसको जीसस कहते हैं प्रभु का राज्य है, किंगडम ऑफ गॉड। और फिर उनसे पूछा गया कि गॉड क्या है, तो बोलते लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। कितनी अद्भुत अभिव्यक्ति उन्होंने दी। और कहते थे प्रभु का राज्य, और फिर प्रभु कौन, तो कहते प्रेम ही प्रभु है, प्रेम ही परमात्मा है। अब इसको इस दृष्टि से समझे तो सम्यक दर्शन ही प्रेम है। अब प्रेम सम्यक दर्शन है। महावीर की दृष्टि में कहे यही बात, तो सम्यक दर्शन ही अहिंसा है, अहिंसा ही सम्यक दर्शन है, और मिथ्या दर्शन ही हिंसा है। ये छोटी छोटी पंक्ति एकदम एक सूत्र है, एक फार्मूला है, एक संकेत है, एक इशारा है। सूत्र का मतलब एक संकेत, एक सूचना है, एक इशारा है। हम खुद के भीतर देखें तो सम्यक दर्शन ही प्रेम है, सम्यक दर्शन ही अहिंसा है। एक भीतर की एक ऐसी स्थिति है जहां कोई दो नहीं रहा, जहां द्वैत नहीं बचा, अद्वैत अवस्था है। दो आते ही मिथ्यात्व आ गया, मिथ्या दर्शन आ गया, अद्वंद पैदा हो गया। एकमात्र एक भीतर एक ऐसी स्थिति है जहां दो नहीं है, जहां एक ही है। इसीलिए जिनके साथ मिलकर के हमें एकता सी महसूस होती है, एकत्व स्थिति पैदा होती है, कहते हैं हमें इससे प्यार हो गया। प्यार में क्या होता है?
हमें एक आत्मा महसूस होती है, अलग अलग नहीं महसूस होता। वो पराया नहीं लगता। पर आया, आया यानी आत्मा, पर आया नहीं लगता। एक आत्मा लगता है तो हम कहते हैं यह प्रेम हो गया, यहाँ प्यार हो गया। ऐसा प्रेम जो किसी से और किसी से ना हो, उसको हमारे यहाँ प्रेम नहीं कहते, उसको फिर मोहब्बत कहते हैं। प्रेम वो जो विराट है, प्रेम ही सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन ही प्रेम है। अब हम प्रेम प्रेम शब्द इतना बोलते हैं, हमें लगता है अच्छा हमें प्रेम का पता है, लेकिन हकीकत में हमें प्रेम का अनुभव ही नहीं, प्रेम का पता ही नहीं है सबके अंतरतम में वो। लेकिन उसके पहले इतनी सारी ब्लॉकेजेस है हमारे भीतर कि वो प्रेम जो अंतरतम का विषय है, जो हमारा अनुभव है, जो हमारा स्वभाव है, वो स्वभाव कवर्ड हो गया। उस स्वभाव को हमने इतना कलरफुल बना दिया, रंग पोत दिया, रिश्तों में, नाम में, इच्छाओं में, संस्कारों से, विकारों से। तो वो जो हमारा अंतरतम स्वभाव है, वो जो प्रेम, जो सम्यक दर्शन हमारा अंतरतम स्वभाव है, अहिंसा जो हमारी अंतरतम स्थिति है, उससे हम कोसों दूर हो गए। हम खुद खुद से ही दूर हो गए। इसी बात को कबीरदास जी ने ऐसे बोला कि पानी में है मीन प्यासी, सुन सुन हमको हावे आवे हांसी। कि पानी में है मछली लेकिन प्यासी है। ऐसे ही सम्यक दर्शन हम है, लेकिन फिर भी हम तड़प रहे हैं, बेचैन है, परेशान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र हम है, हमारा होना है। और हमारा होना ही मुक्त है, हमारा स्वभाव मुक्त है। लेकिन वो जो हमारा स्वभाव जो मुक्त है, जो सम्यक है, जो प्रेममय है, जो अहिंसामय है, वो हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा? हमें क्या महसूस होता है? हम सबको परेशानियां ही परेशानियां महसूस होती है। हर कोई यहाँ चिंतित है, पीड़ित है, परेशान है। उस परेशानी का कारण कोई फिजिकल देगा, कोई मेंटल देगा, कोई इमोशनल देगा, कोई फाइनेंशियल देगा कि मैं इस वजह से परेशान हूँ, फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, मेंटल पोजीशन ऐसी है, फिजिकल पोजीशन ऐसी है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि ये सब बात खोटिया है, जिसमें हमने अपने परेशानियों को लटका दिया है। परेशानी तो एक ही है, और वो क्या है? कि पानी में है मीन प्यासी। अरे तुम अनंत साम्राज्य के मालिक होते हुए गरीब बन करके घूम रहे हो, यही परेशानी है। अपनी आंख अपने भीतर खोली नहीं, बस यही परेशानी है। खुद खुद को देख लेते तो परेशानी गायब हो जाती। अब खुद खुद को देख लेते, बात सुनने में तो बड़ी आसान लगती, लेकिन कैसे, कैसे संभव है? तो फिर दो बातें कही उन्होंने। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, निसर्ग से भी संभव है, अधिगम से भी संभव है। कई कई लोगों की जिंदगी में ऐसी घटना घटी है कि बैठे हैं और क्षण भर में पता नहीं क्या हुआ उनके भीतर, और वो अपने भीतर चले गए। कोई एक खिड़की खुल गई, कोई एक खिड़की से अंदर प्रवेश कर गए, और तब उन्हें लगा अरे, ये सब जिसको मैं अपना अपना कर रहा था, शरीर को, शरीर से संबंधित चीजों को, वो सब मुझसे इतनी दूर है। जैसे इस घर की दीवारें, दीवारें है, दिख रही है, लेकिन मुझे नहीं छू रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि घर की दीवारें अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसे ही कोई कोई देख पाते हैं, किसी संधि के क्षण में अपने भीतर प्रवेश कर जाते हैं तो देख पाते हैं, अरे ये शरीर, ये मन मैं नहीं हूँ। और वो अपने अनुभव से कहते हैं कि मजा आ रहा है, अब जिंदगी में केवल मौज ही बची। अब कोई तरह की परेशानी, पीड़ा, दुख है ही नहीं, क्योंकि वो जो परेशान हो रहा है वो तो ये कार थी, और मैं इस कार का ड्राइवर हूँ। अब मैं कार नहीं रहा, मैं ड्राइवर हूँ और मैं कार को जुदा देख पा रहा हूँ। तो कार के साथ जो कुछ हो रहा है उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ये कार है और मैं ड्राइवर हूँ। ये भेद विज्ञान प्रकट हो गया उनके भीतर कि मैं डिफरेंट हूँ, और ये तन और मन दोनों डिफरेंट है, ये सारा प्रभाव, ये सारा फैलाव डिफरेंट है। ये अनुभव से आ गया। अब उनके जीवन में केवल आनंद बचता है, बस वही मुक्ति है। और जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ है, उनके जीवन में पीड़ा ही पीड़ा है, परेशानी परेशानी है। अब परेशानियों के नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन है तो वो परेशानी। तो कैसे वो स्थिति में हम आ जाए कि परेशानियां ही ना बचे, सम्यक दर्शन की अवस्था आ जाए, प्रेम की अवस्था आ जाए। उसके लिए तीसरा सूत्र कह रहा है, तन निसर्गाद अधिगमात्वा,
सदगुरु की कृपा से ही हो जाता है, सदगुरु की सेवा में रहते हुए हो जाता है। कोई एक क्षण समर्पण का घटित हो जाए, निसर्ग यानी समर्पण आ जाए। निसर्ग अधिगम को हम अनेक आयामों से समझ सकते हैं। एक आयाम ये भी है कि निसर्ग यानी अब वो अपनी प्रकृति में ही चला जाए, खुद की प्रकृति में इंटेंस चला जाए, तीव्रता से अपनी प्रकृति में गति करने लग जाए, अपने स्वभाव में गति करने लग जाए। बस एक क्षण आएगा, अंदर द्वार खुल जाएगा और व्यक्ति वेद विज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। और तब तब जैसे कबीर बोलते, करोड़ों सूरज चमकते, करोड़ों चांद तारे सब मेरी परिक्रमा कर रहे हैं, इतना आनंद है। कहते हैरत हैरत हे सखी, हैरानी हो रही है सखी, ये क्या स्थिति हो गई। बूंद समानी समुद्र में, सोकत हैरत जाई। वो समर्पण की अवस्था में आ गए तो बोलते, अरे बूंद समुद्र में समा गई और मुझे हैरानी हो रही है, मैं क्यों तड़प रहा था, मेरे पास तो अनंत साम्राज्य है। ये कोई कबीर का अनुभव, कोई ओशो का अनुभव, कोई रहीम का अनुभव, कोई किसी ज्ञानी का अनुभव, वो हम सब के भीतर में वो संभावना है। चाहे हम स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे हम पढ़े लिखे हो या गैर पढ़े लिखे हो, चाहे हम अमीर हो या एकदम निर्धन हो, चाहे हम बच्चे हो या बड़े बूढ़े कोई भी उम्र में हो, चाहे हम किसी जात समुदाय से संबंध रखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रभु का साम्राज्य सबके भीतर है ही। ये सम्यक दर्शन, ये अनंत प्रेम की स्थिति, ये अहिंसा की स्थिति, ये मुक्ति की स्थिति सबकी संभावना है ही। हम सब उस साम्राज्य के साथ ही पैदा हुए। जिससे कोई राजा का बेटा था, स्टोरी सुनी होगी आप सबने। और कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि राजा ने उसको अपने महल से निकाल दिया और वो चला गया किसी आवारा लोगों के बीच में, चोरी करना सीख गया, चोर बन गया। और कई सालों के बाद में वो भूल ही गया वो कौन है। अब वो चोर, उसकी आइडेंटिटी चोर की बन गई है, चोरों का सरदार बन गया, खूब चोरियां करता है, ये वो सब कुछ। खतरनाक स्थिति में एक दिन उलझ गया है और अब उसके भीतर ऐसी स्थिति आ गई, मर जाओ अब तो। क्योंकि जिन चोरों के गिरोह को उसके चारों ओर जो लोग हैं, जिन पे वो भरोसा कर रहा है, आज वही सारे लोग उसके दुश्मन बन गए हैं। वही अपने सरदार को मारने की तुले हुए हैं। और सरदार सोच रहा है, इनको मैंने इतना सब कुछ पाला पोसा, सब कुछ किया, और ये सब क्या स्थिति पैदा हो गई। वो एकदम मरने की दशा में आ गया है कि बस मैं मर जाता हूँ। और इतने में ही राजा का मुख्य वजीर उसके पास पहुंचता है और उसको याद दिलाता है कि तुम राजपुत्र हो और राजा ने तुम्हें बुलाया है, कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। क्या हो गया, चोर जैसे नींद से जाग गया। जैसी नींद से जागा उसको लगा, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो राजपुत्र हूँ और कल मैं राजा बनने वाला हूँ। अभी तो वो मरने की सोच रहा था, अपने लोगों का गम था उसको कि मेरे सारे लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। और एक ही क्षण में उसको जैसे ये आ गया कि मैं राजपुत्र हूं और कल मेरा राज्य अभिषेक होने वाला है, बस वो सारा चोर वाला सपना गायब हो गया, चोर वाली मूवी खत्म। वो तो राजा हो गया है। लेकिन वो भूल जाएगा, थोड़े दिनों बाद वो अपने राजा की आइडेंटिटी में आ जाएगा। और हम सब भी ऐसी अलग अलग आइडेंटिटीज में अपने आप को देख रहे हैं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि हम सब ने अपनी अपनी कोई कोई आइडेंटिटीज बना रखी है और उस आइडेंटिटीज के साथ हमारा इतना डीप एसोसिएशन हो गया है कि हम ये मान बैठे हैं, मैं तो माँ हूँ, मैं तो पत्नी हूँ, मैं तो भाई हूँ, मैं तो बेटा हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर हूँ, फला हूँ। हम सब ने अपने अपने आप के साथ में ना जाने कितनी तरह के एडजेक्टिव्स ऐड ऑन कर लिए हैं। और हमने अपने ही उन एडजेक्टिव्स के साथ में, उस पर्सोना के साथ में इतना एसोसिएशन कर लिया है कि वी फॉरगेट कि हम है क्या। हम है तो राजा, हम में से हर कोई राजा ही है। और कोई सदगुरु आता है और हमको आईना दिखाता है, बोलते हैं अरे तुम राजपुत्र हो, तुम्हारा तो राज्याभिषेक हो रहा है, तुम कहाँ चोर बन गए। बस वो सपना गायब हो जाएगा। निसर्ग से, सदगुरु की कृपा से, समर्पण घटित होते ही, कुछ ओपनिंग होते ही व्यक्ति अपने भीतर प्रवेश कर जाएगा। और एक बार उसने अपने आप को देख लिया,
जैसे आचार्य मानतुंग बोलते हैं ना कि एक बार जो क्षीर सागर का मीठा पानी पी लेता, खारा पानी पीने की वो इच्छा कैसे कर सकता। एक बार जिसने क्षीर सागर का पानी पी लिया है, अब वो खारा पानी पीने की इच्छा कैसे करेगा। एक बार जिसको खुद का अनुभव हो गया कि मैं क्या हूँ, जिसने ये जान लिया मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जिसने खुद का दर्शन कर लिया, जो अपने अनंत प्रेम की स्थिति में पहुंच गया, उसको अब संसार की कोई भी चीज इच्छा में कैसे बांध सकती है। उसके लिए अब इच्छा का चक्रव्यूह खत्म हो गया, क्योंकि वो चक्रव्यूह के केंद्र को उपलब्ध हो चुका है। अन्यथा पूरी जिंदगी हम इच्छाओं के चंगुल में, इच्छाओं के चक्रव्यूह में ही उलझते रहते हैं। इस तत्वार सूत्र के लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि हमारी बीमारियां को हम पहचाने कि क्या हमारी बीमारी है, तो शायद हम अपनी बीमारी से जाग जाए। संभावना है कि हम अपने बीमारी के निदान के लिए, बीमारी के उपचार के लिए हम कुछ पुरुषार्थ कर ले, सही दिशा पकड़ ले। तो लास्ट सेशन में हमने एक बीमारी की बात की थी कि शंका, संदेह इतना गहरा हमारे भीतर गया हुआ है कि बुढ़ापा भी आ जाए, इतनी जिंदगी के अनुभव से भी हम गुजर जाएं, तो भी हमारे भीतर कभी भरोसा, आस्था पैदा नहीं होती, बल्कि संदेह और गहराता चला जाता है। शंका हमारी गजब की बीमारी है, वो मन का दूषण है, मन का प्रदूषण है, वो भीतर का पॉल्यूशन है। लेकिन उस पॉल्यूशन को हम इतना सहेज सहेज करके रखते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि वो पॉल्यूशन है। शंका करना प्रदूषण है, अपने भीतर का वातावरण खराब करता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता, तो हम शंका को ही पकड़ते जाते हैं। और वही शंका ही है जो आदमी को आदमी से बांटती जाती है। आदमी को आदमी से ही भय रहता है, संदेह बना रहता है, प्रेम खत्म। जहाँ शंका आ गई, वहां प्रेम नहीं, वहां सम्यक दर्शन नहीं। दूसरा जो हमारा बीमारी का महत्वपूर्ण लक्षण है, उसको भी हम पहचाने, वह है कांक्षा, आकांक्षा, डिजायर्स, तमन्नाएं, इच्छाएं, वासना, जिसको गौतम बुद्ध ने तृष्णा कहा। ये ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं। जब आपके हाथ में 50 रुपए थे तो आप 5,000 की इच्छा करते थे। जब 5,000 हो गए, 50,000 की। जब 50,000 हो गए, 50 लाख की। और जब लाख हो जाएंगे तो करोड़ की। जब करोड़ हो जाएंगे तो उसके आगे और किसी दिशा में बढ़ते ही जाएंगे हम। और कितना भी अरबों खरबों रुपया हो जाए हमारे पास में, तब भी तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी। बोलते लोग पेट का ऐसा कुआं है जो कभी भरता ही नहीं। ऐसा लगेगा भर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद पंजाबी लोग मजेदार बात बोलते हैं। पंजाबी लोग अपने आप को भावड़ा बोलते हैं, जैन लोग, और बोलते हैं हाथ सूखा और भावड़ा भूखा। मतलब अभी खाना खा के हाथ धोया है और हाथ धो करके हाथ सुखाया है, उतने में तो वापस भूख लग गई। तो वो बोलते हैं हाथ सूखा और भावड़ा भूखा। मतलब हमको कभी भी खिला दो, हम रेडी रहते हैं खाने के लिए। तो वो पेट का कुआं, वो मन का कुआं, वो लालच का कुआं कभी बढ़ता ही नहीं है। जैसे शमशान कभी बढ़ता ही नहीं है, कितने ही मुर्दे गाड़ दो, कितने ही मुर्दे जला दो, वो तो फिर नेक्स्ट तैयार है। जैसे समुद्र कभी बढ़ता ही नहीं, कितनी नदी आके मिल जाए, तभी समुद्र बढ़ता ही नहीं उसका पेट कभी। ऐसी हम सब की स्थिति है। ये जो कांक्षा है, इच्छा है, ये एक पूरी होती नहीं, दूसरी पैदा हो जाती है। तमन्नाओं का सिलसिला कब खत्म होता है जलील। तमन्नाओं का सिलसिला कब खत्म होता है जलील। एक कली खिल गई, फिर दूसरी पैदा हो गई। अगर एक फूल खिल गया तो दूसरा पैदा हो गया, ये तो कभी खत्म होने ही वाला नहीं है। इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक दिन मैं बात करी थी स्वामी जी के साथ में, मैंने कहा ये कैसे हो गया, ये इच्छा ऐसी पैदा अगर पूरी हो गई। स्वामी जी बोले इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन इच्छाएं कब पूरी होगी। बात तो सही है।
इच्छाएँ कभी खत्म ही नहीं होती, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। ये घर बन गया, आप कहते हो ये घर तो बन गया, 2 बीएचके अच्छा लग रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगली बार नया बनाऊँगा जो 3 बीएचके होगा या 4 बीएचके होगा। बस अब कुछ और नया चाहिए और नई जगह पे जाना चाहिए। ऐसी इच्छाएँ चलती रहती है और हम इन इच्छाओं को देख ही नहीं पाते। इच्छाएँ हमारी दृष्टि पे आवरण डाल देती है। इच्छाएँ हमें देखने नहीं देती और हम इन इच्छाओं को प्यार करते हैं। अब गड़बड़ क्या हो जाती है? आदमी आदमी को नहीं प्यार कर रहा है, आदमी अपनी इच्छाओं को प्यार कर रहा है और इच्छाएँ पूरी करने में जो लोग सहायक है, वो हमारे दोस्त कहलाते हैं और इच्छाएँ पूरी करने में जो लोग सहायक नहीं होते, उनको हम दुश्मन मान लेते हैं। ये पक्ष और विपक्ष पैदा कहाँ से हो गए? एक दिन मैं सवाल कर रही थी विराट गुरुजी से कि गुरुजी ये लोग बचपन में भाई-भाई कहते इतना प्यार से रहते थे। वो कोई कहावत है ना कि हमारी एक दाँतों से हमारी रोटी टूटती थी, मतलब इतना साथ-साथ खाना खाना, साथ-साथ घूमना, साथ-साथ सब कुछ करना। भाई-भाई बोलते हमारे में इतना प्यार था, तो बड़े होकर के ऐसा क्या हो जाता है कि भाई-भाई लड़ने लग जाते हैं? ऐसा क्या हो गया? कल तुम कह रहे हो कि हम एक-दूसरे के बिना रहते नहीं थे, एक-दूसरे के बिना सोते नहीं थे, एक-दूसरे के बिना खाते नहीं थे और आज तुम्हारी इतनी लड़ाई हो गई। एक-दूसरे को मुँह देखना पसंद नहीं करते, एक-दूसरे को बात करना पसंद नहीं करते। गुरुजी बोले कि लड़ाई का कारण क्या है? अब दोनों के हित टकराने लग गए, दोनों की इच्छाएँ टकराने लग गई, दोनों अपने आप को सिक्योर करने में लग गए, दोनों खुद-खुद की वासनाओं की पूर्ति में लग गए और अब उन वासनाओं की पूर्ति में दूसरा सहायक नहीं लगता है, तो दुश्मन बन जाता है। जब हित टकराने लग जाते हैं, तो पिता-पुत्र लड़ने लग जाते हैं, पति-पत्नी लड़ने लग जाते हैं, भाई-भाई लड़ने लग जाते हैं और हर जगह लड़ाई देख रहे हैं अपन। और लड़ाई क्यों है? क्योंकि सबको अपनी इच्छा की पकड़ बनी हुई है। फिर एक सवाल आया था मेरे भीतर, मैं विराट गुरुजी से प्रश्न किया कि आप कहते हो कि सम्यक दर्शनी में कांक्षा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। और मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे भीतर तो फिर भी इच्छा पैदा हो रही है। तो इसका मतलब हम सम्यक दर्शनी नहीं है। तो गुरुजी बोले इच्छा पैदा होना एक बात है और इच्छाओं के पीछे भागना दूसरी बात। अगर इच्छा पैदा भी हो गई तो छोड़ दो। अगला पल अज्ञात है, अज्ञात को अज्ञात की तरह जीना शुरू कर दो, तो भी इच्छाओं के सिलसिले से मुक्त हो जाओगे। ये साधना का गजब का सूत्र गुरुजी ने एकदम प्रकाशित किया कि अज्ञात को अज्ञात की तरह जीना शुरू कर दो। भाई अगला पल अज्ञात है, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, तो मैं उसके लिए प्लानिंग क्यों करूँ, उसके लिए एक योजना क्यों बनाऊँ? उसके लिए अपनी इच्छाओं की कल्पनाओं में क्यों खोऊँ? वो बोले क्यों कल्पना करना? कल्पना यानी कमज़ोर। कमज़ोरी है वही कल्पना करेगा। कमज़ोर आदमी इमेजिनेशन में जाएगा और जो इमेजिनेशन में चला गया, वो सम्यक दर्शन से कितना दूर चला गया। अब वो देख ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो कल्पनाओं में देख रहा है और हम सारे लोग ऐसे ही तो करते हैं। बोलते हैं ना मुंगेरी लाल की हसीन सपने। जब छोटे थे तो एक सीरियल आता था टीवी पर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि वो बैठा है और हसीन सपने देख रहा है। वो ही नहीं, हम सब भी हसीन सपने देख रहे हैं और पूरी जिंदगी सपनों में चली जाती है। सत्य की तरफ आंख ही नहीं जगती। तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पाता? वो प्रेम क्यों टूट जाता है? वो प्रेम क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि इच्छाओं का जाल हमारे भीतर रहता है। ये बीमारी है इच्छा। तो स्वास्थ्य क्या है? शंका बीमारी है, आस्था स्वास्थ्य है। ऐसी इच्छा बीमारी है। इच्छाओं के पीछे दौड़ना, भागना सब बीमारी है। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य समर्पण। छोड़ ही दिया, छूट ही गया। अब छूट ही गया, कोई इच्छा ही नहीं बची। तो क्या स्थिति पैदा होगी? वो स्थिति पैदा हो जाएगी जैसे कोई भक्त अपनी साधना करता हुआ भक्ति में आके बोलता है कि मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अनजान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। और ये जो स्थिति पैदा हुई उसके भीतर में कि मेरी चाही मत करो, मैं कुछ भी चाहूंगा वो गड़बड़ ही होएगा। क्योंकि जब मैं खुद गड़बड़ हूँ, तो मैं जो चाहूँगा वो सही कैसे हो सकता है? मैं इच्छा भी कर लूँ, जैसे नहीं होता, बहुत सारी कहानी आती है। किसी ने बहुत सालों तक
परमात्मा की भक्ति करी, शिव भगवान की प्रार्थना करी, बस दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। जब शिव जी आगे बोले, बोलो क्या वरदान दूं? बोले बस एक ही वरदान दे दो। अच्छा क्या वरदान दूं? बोला मेरी बेटी अमेरिका रहती है। वो भाई बोला मेरी बेटी अमेरिका रहती है और मेरे को बहुत फोबिया है इसमें, फ्लाइट में जाने में। मुझे बहुत डर लगता है फ्लाइट से जाने में। तो बस भगवान एक छोटा सा काम कर दो कि मैं यहाँ मुंबई में हूँ, मुंबई से अमेरिका तक एक रोड बना दो, एक हाईवे बना दो, मैं ड्राइव करके चला जाऊंगा अपनी बेटी से मिलने के लिए। शिव जी बोले यार एक तेरे लिए लाए हाईवे बनाना, इतना कंक्रीट, इतना सीमेंट, इतना सब कुछ यूज करना, ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो इतने साल तूने साधना करके भी क्या मांग रहा है कि बेटी से मिलने के लिए रोड बना दो? तू कुछ और मांग ले। तो कहता है अच्छा ऐसा करो शिव जी, अगर आपको ये नहीं बना के देनी है रोड, तो कुछ ऐसा वरदान दे दो कि मेरी पत्नी के मन में क्या चल रहा है मैं ये जान जाऊं। शिव जी बोलते हैं अच्छा ये बता, हाईवे 8 लेन का बनाना है या 4 लेन का बनाना है? क्योंकि पत्नी के मन में क्या चल रहा है ये जानना तो शिव जी के लिए भी मुश्किल है। तो अच्छा ये है तो हाईवे बना देता हूँ तेरे लिए। कहने का मतलब है अगर हमको भगवान भी मिल जाए तो हम क्या मांगने वाले हैं? वही लोग बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। अगर एक आदमी 10 दिन का भूखा और गणपति सामने आ जाए वो क्या मांगेगा? मुझको भोजन दे दो, लड्डू दे दो। हम सब ऐसे ही कुछ कुछ मांगेंगे ना। लेकिन कोई आदमी ये नहीं सोचता मैं मांगी क्यों रहा हूँ, मैं चाह ही क्यों रहा हूँ। मैं चाहना ही छोड़ दूं तो? और फिर लोगों को इतना मजा आता है, अरे मैंने चाहा मेरी चाह पूरी हो गई। बस मैंने ऐसा घर चाहा था ऐसा घर मुझे मिल गया, ऐसा वर चाहा था ऐसा वर मिल गया। मिलता किसी को नहीं है, जो भी मिलता है कोई टिकता नहीं है। लेकिन हम ऐसे ही इच्छाओं की जाल में अपने आप को इतना अहंकार से भर लेते हैं, जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है he becomes superior, जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती now he become inferior। और वो डिप्रेशन में चला जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही डिप्रेशन में चला गया। और आदमी मरने की सोचता है, आत्महत्या की सोचता है, क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, मेरी वासना पूरी नहीं हो रही है। और मतलब जीवन इच्छा पूरी करने के लिए नहीं मिला है। ये बात गौतम बुद्ध पूरी जिंदगी बताते रहे कि जीवन में दुख है, तृष्णा में दुख है। जब तक इच्छा है तब तक दुख ही दुख है। लेकिन ये बात हमें समझ ही नहीं आती, हमारी तो एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा चाहिए होती है। इच्छा दुख है, ये बात अनुभव से समझ में नहीं आती। कोई कोई लोग जीवन से लर्निंग लेते हैं, अधिगम करते हैं। कोई कोई लोग मैच्योरिटी के इस लेवल पर पहुंच पाते हैं और वो देख पाते हैं कि जैसी डिजायर लेस हुए वैसी मौज में आ गए। उनका अनुभव कहता है कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम इच्छा करते थे दुनिया भाग रही थी। हम पैसे के पीछे जा रहे थे, पैसा हमसे दूर जा रहा था। हम किसी के पीछे जा रहे थे, वो हमसे दूर जा रहा था। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, बेतलब जब से हुए वो बेकरार आने को है। जब से हम बेतलब हो गए, कोई इच्छा ही नहीं बची। और वो दुनिया मेरे पीछे घूम रही है, हम क्या करें? महावीर स्वामी जी के पीछे सारी दुनिया घूम रही है अभी। क्यों? महावीर स्वामी के भीतर से इच्छा खत्म हो गई, और जब उनके भीतर इच्छा रही होगी तो सबने दुत्कारा होगा। ये नियम ही है, प्रकृति का नियम। हम जिसके पीछे भागेंगे उसमें हम दुखी ही रहेंगे। और छोड़ दो, इच्छा मात्र छोड़ दो। ऐसा नहीं एक इच्छा, इच्छा मात्र छूट जाए बस, तो फिर मौज आ जाती है। फिर जो मौज आई, वो जो स्वामित्व अवस्था पैदा हुई कि अब किसी के पीछे हम गुलाम नहीं रहे, दास नहीं रहे, किसी के पीछे भाग नहीं रहे, वो जो स्वामित्व अवस्था पैदा हुई वो मुक्ति है। इसीलिए सम्यक दर्शन मुक्ति का मार्ग है। असम्यक दर्शन के मार्ग में बाधा इच्छा है। कोई कोई अनुभव से समझ पाता है, लर्निंग से समझ पाता है इच्छाओं की जरूरत ही क्या है। ऐसे ही जाग के मुक्त होके जिया जा सकता है। क्यों वासनाओं में घूमना, वासनाओं में भटकना? ये बात जिसका अनुभव से समझ आ जाती है उसके लिए फिर इच्छा की बीमारी खत्म हो गई। अगर हमारी प्रकृति समर्पण की है तो ये स्थिति आ सकती है कि मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अनजान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। उनकी लैंग्वेज ऐसी, इसलिए वो कहते भगवान जैसा दे वैसा मजे करेंगे। उसकी इच्छा, वो जो उसकी इच्छा बोल रही है, ये नहीं कि परमात्मा कुछ इच्छा कर रहा है, परमात्मा तुम्हारे लिए कुछ करने वाला है।
पर जब हम बोलते हैं ईश्वर इच्छा, प्रभु इच्छा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का मतलब भी यही बहुत प्यारा शब्द है इंशाअल्लाह, यानी उसकी इच्छा। तो जब हम कहेंगे उसकी इच्छा तो क्या मतलब अब मेरी इच्छा खत्म। ये लैंग्वेज ऐसे लोगों के द्वारा डेवलप हुई जिनके भीतर समर्पण की दशा आ गई। वो कहते हैं अब मेरी इच्छा खत्म, वो जैसा चलाए वैसा चलूंगा। इस समर्पण के मार्ग की ये परिभाषा है, ये भाषा है कि अब वो अपनी इच्छा छोड़ देता है, अपनी बागडोर छोड़ देता है। और कोई जो समर्पण के मार्ग पे नहीं है लेकिन संकल्प के मार्ग पे है, समझ पा रहा है जीवन के सारे अध्यायों को, वो कैसा है? वो बुद्ध की तरह है। वो बुद्ध की तरह कहता है कि तृष्णा दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, और दुख निवारण का उपाय क्या है? इच्छा निरोध तप। इच्छा का ही निरोध हो जाए तो तप है, वो मुक्ति का मार्ग है। और इच्छा का निरोध जबरदस्ती इच्छा को दबाना नहीं है। इच्छा का निरोध इच्छा के विज्ञान को समझ लेना है कि इच्छाएं कितनी भी पूरी हो जाए, आदमी का मन कभी भरेगा ही नहीं। मन फिर भी समुद्र की तरह है, खाली के खाली कितना भी भर दो, उसकी वासना कभी भरेगी नहीं। ये पेट का गड्ढा, शमशान का गड्ढा, समुद्र का गड्ढा, ये सब चीजें कभी भरने वाली नहीं है। ये बात अनुभव से जिसको समझ आ जाती है, वो इच्छा छोड़ देता है। पर इस अनुभव तक आने के लिए आदमी को लर्निंग की जरूरत है। और लर्निंग के लिए क्या करना होगा? हर बार जब इच्छा पूरी हुई तब खोजना अब क्या हुआ। इच्छा पूरी हो गई, अब क्या? क्या अब परम शांति हो गई? क्या अब मुक्ति हो गई? क्या स्वतंत्रता का एहसास हो गया? नहीं, पता लगेगा ये एक इच्छा पूरी हुई, थोड़ी देर का अभिमान आया, अरे वाह मेरी इच्छा पूरी हो गई, और थोड़ी देर बाद में वापस वापस तृष्णा शुरू हो गई। तृष्णा वहीं के वहीं बनी रही, बस मुखोटे बदलती रही। ये बात जिसका अनुभव से आ जाती है, वो इच्छाओं के चक्रव्यूह से बाहर आ गया। तो दोनों बातें, कोई समर्पित हो जाए, सब कुछ छोड़ दे, बोले तेरी रजा मेरी रजा, मेरी कोई रजा ही नहीं, जो तू चाहे वो करवा, वो भी संकित हो सकता है, उसके भीतर का प्रेम अटूट हो सकता है। फिर ऐसी स्थिति कितनी भी स्थिति आ जाए, उसका प्रेम नहीं जाएगा, क्योंकि उसके हित टकराएंगे ही नहीं। वो किसी इच्छाओं की पकड़ बनाएगा ही नहीं। सम्यक दर्शनी के भीतर जो अनंत प्रेम है, जो भीतर का स्वभाव विशुद्ध स्वभाव है, जो अहिंसा का स्वभाव है, वो सतत रहता है जब उसके भीतर में शंका ना हो, कांक्षा ना हो, इच्छाओं की जाल ना हो। और सपोज कोई इच्छा पैदा भी हो जाए किसी कारणों से, क्योंकि अभी तो उदयाधीन अवस्था में है, कोई कोई पीछे का कोई कर्म ऐसा आता है, कोई प्रवाह ऐसा आता है, कोई इच्छा पैदा हो जाती है, तब भी वो उस इच्छा को लेकर के पकड़ नहीं बनाता, कल्पना में नहीं जाता, वो इच्छा को छोड़ देता है और कहता है जो होना है सो हो। अब जो होना है सो हो, इसमें कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो होना है वो किसी ने लिख रखा है, कोई और करने वाला है। इसको शाब्दिक अर्थों में नहीं जाना, इसके भावनात्मक अर्थों में जाना। तब उसने अपना अभिमान छोड़ दिया, अपनी पकड़ छोड़ दी। जो होना है सो हो, यानी मेरी कोई पकड़ नहीं। तो क्या होगा? वो दृष्टि कहीं अटकेगी नहीं, उसका मन कहीं गिरफ्त में नहीं जाएगा, स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्र मन रहे, मन में कोई तरह की पकड़ ना बने, उसी का नाम तो मुक्ति है। तब मन परेशान कर ही नहीं सकता, क्योंकि मन में कोई पकड़ ही नहीं। ये मुक्ति की स्थिति है, मोक्ष मार्ग है। अब ये निसर्ग से भी होता है। कोई कोई लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे होते हैं, और कोई कोई लोग सीख करके भी ऐसे हो सकते हैं, अधिगम से भी हो सकता है, लर्निंग से भी हो सकता है। जीवन की लर्निंग से सीख लो कि अरे हमने थोड़ा थोड़ा मांगा, थोड़ा थोड़ा पाया, लेकिन हर बार भूखे ही रहे, मांगना ही बंद कर दे तो। विराट गुरु जी अपनी कविता में लिखते हैं, मांगने से राज्य मिल जाए तो राजा सभी हो। अगर मांगने से राज्य मिल जाता है तो सभी कोई राजा बन जाएंगे, लेकिन मांगने वाला तो भिखारी है, वो राजा का है। राजा तो वो है जिसके भीतर की सारी मांग ही खत्म हो गई, कुछ चाह रही नहीं। अनुभवी लोग बोलते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह, वो शहंशाह। चाहत है चिंता है, चाहत गई चिंता गई।
जहाँ चाह वहां आह है। लोग बोलते हैं जहाँ चाह वहां राह है, वो भी बात ठीक है। लेकिन ये बात कितनी गहराई के अनुभव की है कि जहाँ चाह है वहां आह है, वहां कष्ट है। और जहाँ चाह ही नहीं बची तो कष्ट कैसे? चाहत है कि बच्चे मेरा कहना माने, अब नहीं मानते तो कष्ट होता है। चाहत है कि समाज में मेरा सम्मान हो, अब सम्मान नहीं होता तो कष्ट होता है। चाहत है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, तो हमको बीमारी आती है, बहुत दुख होता है, परेशानी होती है। और चाहत ही ना रहे तो फिर जो हो रहा है सो हो, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या। ये बात गहराई में चली जाए, इच्छा पूरी हो तो क्या, नहीं हो तो क्या, मुझे क्या। फिर इच्छा आएगी तो भी गायब हो जाएगी, क्योंकि इसकी पकड़ ही नहीं है। तो हम मुक्त रहे, हम स्वामी रहे, हम स्वतंत्र रहे, हम दास नहीं बने, हम गुलाम नहीं बने। वरना कौन किसको गुलाम बनाता है इस दुनिया में? कौन किसको धोखा देता है इस दुनिया में? विराट गुरु जी से हमने बहुत जीवन के अनुभव सीखे। जब ये सवाल मैं पूछती थी, गुरु जी ये हर कोई बोलता है मेरे को धोखा मिला, धोखा मिला। धोखा कौन देता है? गुरु जी बोला अपना लालच के सिवा कोई नहीं धोखा देता। खुद का लालच ही खुद को ठगता है। हम दोष देते दूसरों ने ठगा। थोड़ी गहराई में जाए, उस घटना को देखे। भाई आप बोलते हो मैंने वहां पे बहुत आंख भरोसा करके, विश्वास करके, आंख मूंद करके इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको पैसा दे दिया और वो तो आई ही नहीं वापस। तो स्वामी जी बोले तुमने पैसा दिया क्यों था? लालच था ना कि और बढ़ जाएगा और हो जाएगा, ये हो जाएगा, और लालच था, इसे धोखा खाया। लालची ठगा जाता है, लालच ही ठगता है। लेकिन हमको लालच ठग रहा है ये नहीं दिखाई देता है, लोगों ने ठग लिया ये दिखाई देता है। बस लाइफ से लर्निंग हमारी गलत हो गई, चूक गए हम। जहाँ इस बात पे आगे लोगों ने ठगा, अब मिथ्या दर्शन में है। अब बस वैर विरोध की परंपरा चालू हो जाएगी, कोर्ट केस की परंपरा चालू हो जाएगी। और वो कोर्ट केस कैसे है वो सबको पता है। इंडिया के केस, कोर्ट केस तो ऐसे है कि पीढ़ियों की पीढ़ियां मर जाती है, केस खत्म नहीं होता है। तो ये सब कहाँ जा रहे हैं हम? लालच की दिशा में। और लर्निंग की दिशा क्या है? ये लालच ने ठगा है, आदमी ने नहीं ठगा। और लालच क्यों है? मेरी भीतर कोई तृष्णा है। तृष्णा क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है इच्छा करूंगा और पूरी हो जाएगी तो मजा आएगा। वो तो आज दिन तक भी नहीं आया। इच्छा पूरी करी, मजा आया एक क्षण कर, वापस इच्छा पैदा हो गई, नई चिंता पैदा हो गई। तो क्या करना? समर्पण, छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? अनुभव से समझ आ गया तो भी छोड़ दिया, एक्सपीरियंस से सीखना। कि जब 50,000 हो गए तब भी मेरा पेट नहीं भरा, 5 लाख हो गए तब भी नहीं भरा, तो 5 करोड़ से कैसे बढ़ जाएगा? अनुभव से सीखना। कि हर दोस्ती में मैंने धोखा क्यों खाया? क्योंकि हर दोस्ती में मैंने उम्मीद पाली थी। दोस्तों ने धोखा नहीं दिया, मेरी उम्मीदों ने मुझे धोखा दिया। और ये उम्मीदें हम सबसे पाल लेते हैं। हम जिनसे कनेक्टेड होते हैं, सपोज आप किसी साधु साध्वी से कनेक्ट हो, आपने उनसे भी उम्मीद पाल ली। वो साधु साध्वी आपका ध्यान रखेंगे, समाज में आपको, आप पहुंच गए तो आपकी तरफ नजर जाएगी, आपका सम्मान होगा। अच्छा ये भी उम्मीद होगी कि मैं जैसे इनको चाहता हूँ वैसे ही दिखाई देंगे ये, और वो बदल गए। बस उम्मीद ने धोखा दे दिया। ये बात दिखलाई पड़ जाए तो मौज ही मौज है। जिसको इच्छा खत्म उसको मौज ही मौज है। जिसको इच्छा है उसको चिंता ही चिंता है। बस ये दृष्टि हमारी देखने लग जाए, क्लियरली देख ले, तो जिंदगी बदल जाएगी। तीसरी बीमारी क्या है हमारी? ये शंका और इच्छा, कांक्षा, ये दोनों जब तक है, ये सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। खुद खुद को नहीं देख पा रहे। और देखना बिल्कुल आसान है, खुद खुद से थोड़ी बाहर है। सम्यक दर्शन एकदम आसान है, हमारा स्वभाव है। लेकिन इच्छाओं का जाल चारों ओर हमने इतना बुन लिया है कि हम जो चीजें देख रहे हैं वो केवल वो देख रहे हैं जो हमें चाहिए। हमारी नजरों में वही ख्वाब है जो हमें चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं मेरा ये ड्रीम है कि ऐसी जगह घर बनाओ। अब ये मेरा जो ड्रीम है कि ऐसी मेरी शादी होवे, मेरा ड्रीम है कि ऐसी मेरी गर्लफ्रेंड होवे, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि ये काम पूरे हो जाए। वो जो ड्रीम है, दैट्स कॉल्ड कांक्षा। अब हमारी दृष्टि पूरी उसी को देखेगी, अपने ड्रीम को देख रही है। और फिर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं बिग ड्रीम देखो, बड़े सपने देखो। मैं उनको पूछती हूँ, चाहे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद आज तो रहे नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो लोगों को कहते थे बड़ा सपना देखो। मैं अगर उनको मिलती तो जरूर पूछती कि क्या आपने राष्ट्रपति बनने का सपना देखा था?
आई एम श्योर कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने का सपना देखा ही नहीं होगा। उन्होंने केवल अपना काम प्यार से किया। जो काम वो करते थे पूरी ईमानदारी और पूरी मोहब्बत से करते थे, उस काम को पूरी लगन से अच्छा करते थे। वो हर काम को बेस्ट परफॉर्म करते गए, तो एक स्थिति ऐसी आई कि वो ऊपर की दिशा में, समाज में ऊपर की दिशा में खींच लिए गए। लेकिन राष्ट्रपति हो जाना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में जो काम कर रहे थे प्रेम से कर रहे थे, तो उसका उनको रिवॉर्ड मिल रहा था। अब वो रिवॉर्ड किस लिए मिल रहा था? बड़े सपने देखने से नहीं मिल रहा था। जो कर रहे हैं उसको बहुत इत्मीनान से, प्रेम से, ईमानदारी से, लगन से, धैर्य से करने से मिल रहा है। पर वो चीज हमें नहीं दिखाई पड़ रही। हमें केवल वो बात की बिग ड्रीम्स, और हमें पूरी दुनिया में यही ट्रेनिंग मिलेगी। जैसे जब मैं दिल्ली में गई पहली बार, हर दीवारों पे वहां जगह जगह पूरी रोड पे लिखा होता था, सावधान रहना चोरों से, सावधान रहना जेब कतरों से, सावधान रहना उससे। किसी बिल्डिंग में जाओ तो लिखा था सावधान रहना कुत्तों से। यानी हर आदमी हर जगह पर हमारे भीतर में डाउट्स जनरेट कर रहा है। ऐसे ही सेकंड पोजीशन पूरे संसार में ट्रेनिंग हमारी क्या मिल रही है? बिग ड्रीम्स। बड़ा सपना देखो, बड़ी बिल्डिंग बनाओ, ये आयोजना करो, वो प्रयोजना करो, और फिर होता है क्या? एक भूकंप आता है, वो सारी बिल्डिंगें गायब। एक नींव का पत्थर हिल जाता है और आपके बनाए हुए सारे महल धराशायी, और होती जा रहे हैं। नहीं देख रहे हम। एक हार्ट अटैक हुआ, करोड़ों रुपए इकट्ठा किया था, क्या हुआ? गए आदमी तो, एक क्षण में गए। और वो करोड़ों के पीछे जनता लड़ रही है। पीछे के लोग सारे लड़ ही रहे हैं उस पैसों को लेकर के। और हम भी पूरी जिंदगी लड़ रहे थे कि हमारे नाम रहे, हमारे नाम रहे, और आपका नाम ही नहीं रहने वाला, आप ही गायब हो जाओगे। लेकिन हमें लर्निंग नहीं हो रही है। ये सारी कुछ स्थितियां हमारे चारों ओर हर दिन हो रही है। आप किसी भी आदमी की स्टोरी सुनो, वो दुखी है, वो परेशान है। और उसकी परेशानी का कारण क्या है? कि जिसको उसने चाहा था वो उसको मिल गया तो भी परेशान है, और वो उसको नहीं मिला तो भी परेशान। एक आदमी के भीतर पता नहीं कहां से इच्छा है पागल खाने को मिल के आऊं, पागल खाने को देख के आऊं। ये पागल कैसे होते हैं? चला गया पागल खाना। उस आदमी का कुछ रुतबा रहा होगा तो पागलों के डॉक्टर ने भी उसको बड़ा रेस्पेक्ट दिया। और ऐसी कोई भी संस्थाएं होती है, वो लोग दूसरे को रेस्पेक्ट वैसे भी देती है क्योंकि उनको कोई ना कोई डोनेशन चाहिए होता है किसी से भी। और बड़ा रेस्पेक्ट मिल रहा है, और वो पागलों से के बारे में डॉक्टर से जानकारी ले रहा है। ये जो 13 नंबर के बेड वाला पागल है, ये ऐसे ऐसे अपने बाल नोच रहा है, फिर परेशान हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है? तो डॉक्टर ने बताया कि किसी लड़की से मोहब्बत करता था, और उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई, बस ये पागल हो गया। एक्सट्रीम इमोशनल इम्बैलेंस हो गया और ये पागल हो गया। बोला अच्छा। और भी बड़ा हैरान हूँ। फिर आगे बढ़ रहे हैं, और 60 नंबर के बेड के पास जाकर के वो फिर आदमी रुक जाता है, बोलता है ये आदमी पागल क्यों हो गया? ये इस तरीके से अपने आप को मार क्यों रहा है? तो बोला कि जिस लड़की से उसकी शादी नहीं, उस लड़की से इसकी शादी हो गई, इसीलिए ये पागल हो गया। अब हम देखो, जिसकी इच्छा पूरी हो गई वो भी पागल, नहीं पूरी हुई वो भी पागल। एक्चुअली तो हम सब अब नॉर्मल ही है, क्योंकि हम खुद को ही नहीं देख पा रहे। कितनी अजीबोगरीब बात है। हम खुद से अनजान है। ये हमारी इतनी बड़ी बीमारी है। ये आंखें सबको देख रही लेकिन खुद को नहीं देख सकती। ये आंखें दुनिया जहान को देख रही है, लेकिन जब खुद को ही आंखों को देखने का नंबर आए तो नहीं देख सकती है। ये हमारी कितनी बड़ी बीमारी, पर हमें समझ ही नहीं आती। बस ये समझ आ जाए तो लर्निंग क्या होगी, लाइफ की लर्निंग क्या होगी फिर? कि इच्छाओं के पीछे मत भागो रे। इच्छा आ भी गई है तो जाएगी। मुझे कोई सपना देखना ही नहीं, क्योंकि मुझे तो सत्य देखना है। संसार में ट्रेनिंग होगी सपना देखो, और अध्यात्म की ट्रेनिंग क्या है? सपना नहीं, सत्य को देखो। सपने में मत जियो, सत्य में जियो, यथार्थ में जियो। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो यथार्थ को देख रहा है, जो यथार्थ को सुन रहा है, वह सम्यक दर्शनी है। यथार्थ क्या है? यथार्थ यह है, एक बेटा, बेटे को उसके पापा कह रहे शादी कर ले, शादी कर ले, इतने समय हो गया, शादी कर ले, शादी की उम्र बीती जा रही, इतने रिश्ते आ रहे, ये वो। बेटा बहुत सुन लिया, फिर बोले पापा एक बात बताओ, आप मुझे शादी करने को बोल रहे हो, आप शादी करके खुश हुए क्या? अब पिताजी का बोलना बंद हो गया, क्योंकि मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ, मुझे भी पता है रोज आप दोनों लड़ते हो।
और फिर भी मुझे भी जो बीमारी से आप ग्रसित हुए, जिससे आपने ज़िंदगी भर कष्ट उठाया, मुझे भी उसी मार्ग पे क्यों धकेल रहे हो? और वो पिता बोलते हैं, कैसे आजकल के बच्चे हो गए, जुबान लड़ाते हैं, सामने से सवाल करते हैं। ऐसे कोई पूछा जाता है क्या? कोई अपने बाप को ऐसा कहता है, माँ को ऐसा कहता है क्या तुम हर दिन लड़ते रहते हो? बोले मैं कहूँ या ना कहूँ, तो दिखाई पड़ रहा है, हर दिन ही आप लड़ रहे हो। और जिस रास्ते पे जाके आपको एक पल का चैन नहीं मिला, मुझे उस रास्ते पे क्यों धकेल रहे हो? अब उस बेटे ने लर्निंग ली एक्सपीरियंस से, खुद के नहीं, दूसरों के एक्सपीरियंस से। और स्वामी जी कहते हैं 3 ही तो स्थितियाँ हो सकती है। हमारे सीखने के 3 तरीके हैं। अधिगम की हम बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो अधिगम के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है, कोई आदमी खुद के अनुभव से सीख ले। दूसरा है कोई खुद के अनुभव से भी ना सीखे। और तीसरा है कि कोई दूसरों के अनुभव से सीख ले। जो दूसरों के अनुभव से सीख लेता है, वो इंटेलिजेंट है, वो जीनियस है। नॉट इंटे वो जीनियस है जो दूसरों को करते हुए देख लेता है, भाई माँ-बाप ही लड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हर कपल में लड़ाई हो रही है, तो फिर इस रास्ते क्यों जाना? ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज फेलियर हो गया है। ये किसी उद्देश्य से था, वो क्लैरिटी नहीं है किस उद्देश्य से था। आज क्लैरिटी नहीं है, कर क्यों रहे हैं शादी? कितने यंग लड़के लड़कियां मिलने को आते हैं, एक ही बात स्वामी जी पूछते हैं, "भी शादी कर क्यों रही हो? तो क्लैरिटी हो जाए पहले।" बट देयर इज नो क्लैरिटी। माँ बाप के पास ही नहीं, तो बच्चों के पास कहाँ से आएगी? पीढ़ी से तो आ नहीं रही, खुद के एक्सपीरियंस से आ जाए तो बड़ी बात है। तो थ्री वेज ऑफ लर्निंग। हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख ले, दैट्स कॉल्ड जीनियस। हम खुद के अनुभव से सीख ले, दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट। आप इंटेलिजेंट हो, इनफ इंटेलिजेंट हो, आप अपने अनुभव से सीख लोगे, दोबारा वही गलती नहीं करोगे। दोबारा गलती वही नहीं हो रही, इसका मतलब इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब कुछ सीखा है। और कोई लोग है बार बार सेम गलती रिपीट कर रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं सीख रहे, इसका मतलब दे आर इडियट्स, वे मूर्ख हो गए। तो थ्री वेज ऑफ लर्निंग, फर्स्ट अदर एक्सपीरियंसेस, सेकंड सेल्फ एक्सपीरियंस, एंड द थर्ड सेल्फ एक्सपीरियंस से भी नहीं सीखना। तो हम क्या है, हम अपने आप को देख सकते हैं, हम जीनियस है, इंटेलिजेंट है, या हम इडियट है। हम खुद ही देखें कि इच्छाओं के जाल में हम जाते जा रहे हैं पूरी जिंदगी। हमको पूरी वर्ल्ड में एक ही ट्रेनिंग मिलेगी, सपना देखो, सपना देखो, सपना देखो, सपने पूरे करो। अरे जो सपने को पूरी करते हैं वो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वो सारे डायलॉग्स मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, डाउट्स के डायलॉग्स मिलते हैं, ऐसे डिजायर्स के डायलॉग्स मिलते हैं। डाउट्स के विज्ञापन बैनर मिलेंगे, ऐसी डिजायर्स के विज्ञापन मिलेंगे। बस तुम्हारे सपनों का घर तुम्हारे सामने। अब घरों की फ्लैट्स की सारे विज्ञापन मिलेंगे, ऐसे कपड़ों के विज्ञापन मिलेंगे, ऐसे मॉडल बनने के विज्ञापन मिलेंगे, हर जगह एडवर्टाइजमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट क्यों है? कि आदमी इच्छाओं के जाल में चलता जाए। संसार में चलने का ये तरीका है, और यथार्थ में जीने का तरीका क्या है? लोग अपने अनुभव से कहते हैं। अभी मैं बहुत बॉम्बे में कई लोगों से मिली, वो बोलते हैं जब मार्केट में जाते हैं तो वो ड्रेस इतनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है बस कब खरीदूं। और जैसे ही खरीद के लाके वार्डरोब में रखी, उसका अट्रैक्शन गायब। वो अट्रैक्शन तब तक है जब तक वो ड्रेस मेरे वार्डरोब में नहीं आई। जैसे ही ड्रेस आ गई मेरे वार्डरोब में, अट्रैक्शन गायब हो जाता है। अब ये बात वो जो कह रही है महिला, क्या वही अपने एक्सपीरियंस को अपने ऊपर लागू करेगी कि दोबारा जब भी अट्रैक्शन पैदा होगा तो रुक लेगी? दोबारा जब भी अट्रैक्शन पैदा होगा तो अपने आप को रोक लेगी, अरे क्या करना, 2 मिनट बाद तो इसका अट्रैक्शन गायब हो जाने वाला है। नहीं, अपने अनुभव को हम अपने ऊपर लागू नहीं करते, और अनुभव को लागू नहीं करते इसीलिए पूरी जिंदगी सेम गलतियां रिपीट करते जाते हैं। सेम प्रॉब्लम से हम पूरी जिंदगी जाते हैं, और हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, सेम गलतियां कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बस वे ही गलतियां बार बार रिवाइज हो रही है, सेम गलती रिपीट हो रही है। कल भी गुस्सा किया था, पछताया था, परेशान हुआ था, आज फिर गुस्सा आएगा, गुस्सा करूंगा। हर बार सेम गलतियां रिवाइज हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? हमने लर्निंग नहीं ली, अधिगम नहीं किया। तो तन निसर्ग अधिगमाद्वा, निसर्ग से भी होता है, अधिगम से भी, लेकिन अधिगम के लिए क्या करना होगा? आंख खोलनी होगी, सपनों से बाहर देखना होगा, यथार्थ को देखना होगा कि जिनके सपने पूरे हो रहे हैं वो भी कहाँ है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही वो भी कहाँ है। और दोनों ही पागल है। जिनकी इच्छा पूरी हो गई, जिसको वो लड़की मिल गई वो भी, जिसको वो लड़की नहीं मिली वो भी। जो बहुत करोड़ों कमा लिए वो भी परेशान है, मरते वक्त कहते हैं अरे गड़बड़ कर दिया। अभी इंडिया में एक भाई साहब की डेथ हुई बॉम्बे में, वो 50,000 करोड़ रुपए छोड़ करके मरे। मरने से कुछ दिनों पहले उनका इंटरव्यू हो रहा, और वो कह रहे हैं कि मैंने
50,000 करोड़ कमाए, लेकिन मैंने गलत दिशा में इन्वेस्टमेंट कर दिया। पैसे तो आ गए, लेकिन वो पैसे किसके लिए आए? खुद तो भोग ही ना सके ना, मर गए, बीमारी हो गए, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, खुद की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। और हम सब वही कर रहे हैं। वो चीजें जो डेड है उसके पीछे भाग रहे हैं, और जो लाइफ है उसकी और नजर ही नहीं है। बस जो लर्निंग कर लेगा इस लाइफ को देख करके, संसार को देख करके, वो, उसकी दृष्टि अब किधर होगी? उसकी दृष्टि ख्वाबों ख्यालों में नहीं होगी, उसकी दृष्टि यथार्थ में होगी। और जो यथार्थ दृष्टि वाला है, यथार्थ रुचि वाला है, वो मुक्त हो रहा है। वो किसी प्रभाव में नहीं जा रहा, किसी पीड़ा में नहीं जा रहा, किसी परेशानी में नहीं जा रहा। उसको परेशान किया ही नहीं जा सकता। अब वो भरत चक्रवर्ती की तरह 6 खंड का राजा है, तब भी परेशान नहीं है। और वह किसी भर्तृहरि सन्यासी की तरह जंगलों में बैठा है, तब भी परेशान नहीं है। क्यों? क्योंकि चाह गई, चिंता मिटी। उनको इच्छा ही नहीं है। उनके सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं पैदा होती? क्योंकि यथार्थ को देख पा रहे हैं, क्योंकि गुलामी खत्म हो गई है, क्योंकि सामानों के पीछे, वस्तुओं के पीछे की दौड़ खत्म हो गई है। अब ये जो दौड़ खत्म हुई है, इसका मतलब ये नहीं उनके पास वस्तु नहीं होगी, या वो वस्तु खरीदेंगे नहीं, या वस्तु का उपभोग नहीं करेंगे। वो वस्तु को खरीदेंगे भी, उपभोग भी करेंगे, लेकिन उसके और वस्तु के बीच में जो एक सपने का संबंध बन रहा था, जो एक सपने में पकड़ बन रही थी, जो इन छाया चित्रों को पकड़ रहे थे, वो इंप्रेशन खत्म हो गया। ऐसा व्यक्ति हो सकता है करोड़ों कमा रहा हो, करोड़ों में जी रहा हो, बहुत मजे कर रहा हो, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर की स्थिति क्या हो गई कि उसकी दिमाग, दिलो दिमाग में करोड़ों का प्रभाव नहीं रहा। करोड़ों का प्रभाव नहीं रहा। इसको एग्जाम्पल से कैसे देते हैं? अनुभवी लोगों ने कितने मजेदार एग्जाम्पल्स दिए, मतलब उनको जितना सैल्यूट करे उतना कम है। वो कबीरदास जी एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई, जो नदी के अंदर आप नहा रहे हो, जब नहा रहे हो नदी में, तो आपके ऊपर करोड़ों टन पानी आपके ऊपर है, आप नदी के अंदर स्विमिंग कर रहे हो, लेकिन जरा भी आपको कोई बोझा लग रहा है? आप मजे कर रहे हो, नदी में नहा रहे हो, समुद्र में नहा रहे हो, करोड़ों टन पानी आपके सिर के ऊपर है, तब भी आपको कोई बोझा नहीं है। लेकिन अब आप एक घड़ा भर करके, एक बर्तन भर के वहां से उठा के सिर पे लेके बाहर निकलो, अब क्या हो गया? आज तो आपने थोड़ा सा लिया, करोड़ों टन तो ले ही नहीं सकते, आप थोड़ा ही ले सकते हो। 10-50 लीटर पानी आपने ले लिया, भर लिया, और उसको सिर पे रख के जा रहे हो, अब कितना बोझा हो गया? जब नहा रहे थे नदी में तो कोई बोझ नहीं था, करोड़ों टन पानी था। लेकिन जैसे ही वो पानी सिर पे रख करके अब उठा करके ले जा रहे हो, अब बहुत बोझा हो गया, अब बहुत चिंता हो गई, पैर फिसल गया, पानी गिर जाएगा, बर्तन टूट जाएगा, ये होगा वो होगा। ऐसे ही दो तरह के लोग इस दुनिया में। एक ही संसार में मजे कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं। जो तैर रहे हैं उनको तीर्थ बोला। साधु साध्वी श्रावक श्राविका, कोई भी स्थिति में आप क्यों ना हो, तैर रहे हो, करोड़ों टन पानी आपके ऊपर है, कोई बोझा नहीं है। आप करोड़ों में खेल रहे हो, अरबों में खेल रहे हो, अरबों में जी रहे हो, लेकिन कोई बोझा नहीं है, क्योंकि आप मुक्त हो, आपने पकड़ा ही नहीं है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा, लेकिन कुछ पकड़ा ही नहीं है, मुक्त है। राजा जनक मुक्त है, लेकिन कोई एक भगवाधारी है, कोई एक सन्यासी बना हो, लेकिन उसको अपने लंगोट की पकड़ आ गई, अपने लोटे की पकड़ आ गई। वो भागता हुआ जाता है, अरे मिथिला जल रही है, मेरा लंगोट जल जाएगा, मेरा लोटा जल जाएगा। वो भाग रहा है, और राजा जनक कह रहा है, अरे तू भाग क्यों रहा है? अरे बोला, मेरी लंगोट, एक ही तो लंगोट है। बोले, मैं तो पूरी मिथिला जल रही है, मैं तो पूरी नगरी जल रही है, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तुझे एक लंगोट का फर्क पड़ रहा है। तो जो पकड़ आ गई, और वो पकड़ एक लोटे पानी की भी आ गई, तो भी बोझा आ जाएगा। एक लंगोट की आ गई तो भी बोझा आ जाएगा। और नहीं तो सब कुछ है, लेकिन कोई पकड़ ही नहीं है, तो मालिक हो गए। मालिक होना मुक्त होना है, और पकड़ में जाना गुलाम बनना है। हमारा लालच ही हमको गुलाम बनाता है, वरना कोई हमें गुलाम बना ही नहीं सकता। क्योंकि स्वभाव से हम गुलाम नहीं है, स्वभाव से हम सब राजा है। जैसे ही जहां लालच आ गया, जहां कल्पना ने पकड़ लिया, जहां इच्छाओं ने पकड़ लिया, अब खत्म हो गया, बस अब गुलाम बन गए। अब गुलाम आदमी क्या करेगा? पैसे की पकड़ के पीछे कितनी टेंशन है, और वो टेंशन में ही जीता है। और आदमी सोच ही नहीं पाता बिना टेंशन का भी कोई जीवन होता है क्या? हाँ जी, होता है, बिना टेंशन का भी जीवन होता है। ऐसा भी जीवन होता है जब खूब मौज ही मौज है,
पैसा है भी, आता भी है, जाता भी, लेकिन पैसे की कोई पकड़ ही नहीं। ऐसा भी एक जीवन है। उस जीवन को जो जीता है वो मुक्त पुरुष है। और ऐसे सत्पुरुष हमारे सामने है जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। उनको देख करके भी सीख ले तो भी मजे हो जाएंगे। कोई कोई सीख जाता है, जो सीख जाता है वो कांक्षाओं के चश्मों से मुक्त हो जाता है। जो कांक्षाओं के चश्मों से मुक्त हुआ वो सम्यक दृष्टि पुरुष, सत्पुरुष, अपने आप को जीता हुआ इस पूरे संसार में परम ऐश्वर्य का भोग करता है। उसके पास परम ऐश्वर्य है, कोई दीनता ही नहीं है। वो राजा है और वो परम ऐश्वर्य का भोग करता हुआ मुक्त हो रहा होता है, और बाकी सारे लोग कुछ छोटी छोटी बुलबुलों की पकड़ में चिंतित रहते हैं। और पूरी जिंदगी चिंतित है, और मरते वक्त भी इस बात की चिंता होती है, हाँ इतना पैसा लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। 50,000 करोड़ रुपए भी हो जाए, लेकिन एक क्षण की श्वास लेने के लिए अगर हम उनको बोले कि सारा रुपया दे देंगे, तुम एक क्षण की श्वास दे दो, एक जीवन दे दो, एक दिन का जीवन दे दो, डॉक्टर कैन नॉट प्रोवाइड अस, नो वन कैन प्रोवाइड अस। तो उस पैसे का जिसके पीछे पूरी जिंदगी बिताई, व्यर्थता हो गई। अब ये व्यर्थता हमको किसी और की जिंदगी देख के भी समझ आ सकती है, खुद की जिंदगी देख के भी समझ आ सकती है, और खुद की जिंदगी देख के भी समझ नहीं आ सकती। थ्री वेज ऑफ लर्निंग, वन इज जीनियस, सेकंड इज इंटेलिजेंट, एंड थर्ड इज इडियट। मैं कौन हूँ, इसी को खोज ले। तन निसर्गात अधिगमाद्वा, अधिगम से भी सम्यक दर्शन होता है, लर्निंग से। लर्निंग आ जाए मजा हो जाएगा, और हम मुक्त हुए इंप्रेशन से तो मोक्ष ही मोक्ष है। जय हो। सबका कल्याण हो। आप फूलो फूलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो। सब मंगलमय।